एमएमपी में आज जो प्रश्न है वह है कि क्या हम अपने ही साथ रहकर भी आनंदित रह सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? और अगर कोई व्यक्ति सच में अकेले आनंदित रहने लगे तो क्या उसका असर लोगों पे पड़ेगा? यानी क्या वो किसी को प्रभावित कर सकता है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर समझने से पहले एक और बात समझना होगा। एक तरफ हम अकेले रहकर आनंदित होना भी चाहते हैं और दूसरी तरफ अकेले होने से घबराते भी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने साथ सहज नहीं हैं। सहज का अर्थ है बिना बनावट के होना। जैसे आप अपने बहुत पुराने दोस्त के साथ जब होते हैं, वहां आपको कुछ साबित नहीं करना पड़ता, अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप जैसे हैं वैसे ही होते हैं, यही सहजता है। लेकिन अपने ही साथ हम ऐसे नहीं होते। अपने साथ बैठते ही दिमाग चालू हो जाता है, मुझे यह बनना है, मुझे उससे आगे निकलना है, लोग क्या सोचेंगे, मुझे साबित करना है कि मैं कुछ हूं। इसलिए हम अपने ही साथ असहज हो जाते हैं। सच बताइए, अगर आप कमरे में अकेले बैठें तो कितनी देर में मोबाइल उठा लेते हैं? 5 मिनट, 2 मिनट, कभी कभी तो उससे भी पहले। क्यों? क्योंकि भीतर बहुत शोर है, मन भाग रहा है, यह करना है, वह बनना है, उससे आगे निकलना है, यह साबित करना है। बाहर की थकान उतनी बड़ी नहीं होती, असली थकान भीतर की होती है। हम बाहर से कम थकते हैं, भीतर से ज्यादा थकते हैं। इसलिए अकेलापन भारी लगता है। अब जरा कल्पना करिए कि कोई ऐसा मनुष्य हो जिसके भीतर यह शोर ही ना हो, जो बैठ जाए तो सच में बैठ जाए, जिसे अपने ही साथ रहने में आनंद आए। वही मनुष्य अकेले आनंदित रह सकता है। आनंद का अर्थ है कि इस क्षण मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं, जहां हूं, ठीक हूं। यह अवस्था बहुत दुर्लभ है। एक कहानी सुना रहा हूं, आपको पता भी है, फिर भी। अंगुलीमाल की 999 हत्याएं, गर्दन में अंगुलियों की माला, नाम ऐसा कि लोग उसका नाम सुनते ही रास्ता बदल दें। लेकिन जरा गहराई से देखिए तो वह असल में क्या कर रहा था? वह गिनती पूरी कर रहा था, क्योंकि उसे किसी ने बता दिया था कि बस 1000 लोगों की हत्या हो जाए फिर तुम सबसे बड़े हो जाओगे। उसके मन में यह आ गया था कि बस 1000 पूरी हो जाएं फिर मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा, सबसे ताकतवर हो जाऊंगा और तब मुझे शांति मिल जाएगी। ध्यान दीजिए, उसे शांति चाहिए थी, तरीका गलत था। लेकिन तलाश वही थी जो हर इंसान की होती है, शांति। हम भी तो यही करना चाहते हैं। हम कहते हैं बस यह एग्जाम निकल जाए फिर आराम, बस यह जॉब मिल जाए फिर तो मजा ही मजा, बस यह पैकेज मिल जाए फिर लाइफ सेट। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? एक चीज मिलती है, कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर मन अगली दौड़ शुरू कर देता है। मन का स्वभाव ही दौड़ है। यही अंगुलीमाल की हालत थी। बस एक और, माला में 999 अंगुलियां थीं, एक और चाहिए। तभी उसने देखा
कोई सामने से चला आ रहा है अकेला, न डर न जल्दी न इधर उधर देखना, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सामने कौन है। अंगुलीमाल की पूरी ताकत लोगों के डर पर टिकी थी। लोग डरते थे, इसलिए वह बड़ा लगता था। लेकिन यहां एक आदमी है जो डर ही नहीं रहा। यह बात उसे चुभ गई। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। सामने वाले की चाल नहीं बदली। वह और गुस्से में आया, दौड़ा, तलवार उठाई। तभी सामने से आवाज आई, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं तो रुक गया हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल खड़ा था, लेकिन उसका मन भाग रहा था, सालों से भाग रहा था। एक हत्या से दूसरी, एक साबित करने से दूसरा साबित करना। असल में वह दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहा था। और सामने जो खड़ा था वह सच में रुक चुका था। उसका मन भाग नहीं रहा था। यही खेल पलट गया। अंगुलीमाल बुद्ध से क्यों प्रभावित हुआ? क्योंकि पहली बार उसे कोई ऐसा मनुष्य मिला जो उससे डर नहीं रहा था, वो उससे लड़ नहीं रहा था, वह उसे समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वह बस शांत खड़ा था। और जब सामने वाला शांत होता है तो आपकी पूरी हिंसा हिल जाती है। डर से डर पैदा होता है, लेकिन शांति के सामने हिंसा टिक नहीं पाती। अब समझिए कि बुद्ध अकेले कैसे आनंदित रहते थे। क्योंकि उनका आनंद किसी भीड़ से नहीं आता था। उन्हें यह साबित नहीं करना था कि वे बड़े हैं, वे रुक चुके थे। जिसने भीतर की दौड़ को देख लिया और उसे छोड़ दिया, वही अकेले आनंदित रह सकता है। अब आप लोगों के सवाल पर आते हैं, हम अकेले आनंदित कैसे रहें? इसका उत्तर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से ही इसका उत्तर समझ आएगा। सबसे पहला स्टेप है खुद से भागना बंद करना। रोज थोड़ा समय अपने साथ बैठना शुरू करिए। 5 मिनट भी काफी है। न मोबाइल, न म्यूजिक, न कोई काम। बस बैठिए और अपने मन को देखिए, वह कहां भाग रहा है, किसे हराना चाहता है, किसे साबित करना चाहता है। ईमानदारी से देखिए, यह दौड़ कभी खत्म होती है क्या? धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगेगा कि यह दौड़ अंतहीन है। और जिस दिन यह साफ दिखने लगता है, उसी दिन दौड़ थोड़ी धीमी होने लगती है। जब दौड़ धीमी होती है तो मन में जगह बनने लगती है, और जहां मन में जगह बनती है वहीं आनंद पैदा होता है। फिर एक दिन आप पाएंगे कि आप अकेले बैठे हैं, लेकिन बेचैनी नहीं है। आप चुप हैं, लेकिन खाली नहीं है। यही असली आनंद है। अब दूसरा सवाल, अगर हम अकेले आनंदित हो जाएं तो क्या लोग प्रभावित होंगे? अगर आप लोगों को प्रभावित करने के लिए खुश दिख रहे हैं तो यह नाटक है। लेकिन अगर आपकी शांति सच्ची है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी आंखों में स्थिरता आ जाएगी, आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपकी बातों में गहराई आ जाएगी। लोग पूछेंगे, आपके साथ क्या बदल गया है? यही असली प्रभाव है। अंगुलीमाल की तलवार इसलिए गिर गई क्योंकि उसके सामने ताकत नहीं, शांति खड़ी थी। और शांति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसलिए बात बहुत सीधी है। पहले खुद रुकना सीखिए। दुनिया को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य सच में आनंदित होता है
वही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और वह भी बिना कोशिश के। लेकिन प्रभावित करने के बारे में तो सोचिए भी मत। यही अंगुलीमाल की कहानी का असली सार भी है। तो आज बस इतना ही। आज से 5 मिनट अपने साथ बैठना शुरू करिए, फिर देखिए अकेलापन बोझ नहीं लगेगा, वही आपका सबसे अच्छा साथी बन जाएगा। बस जय श्री राम।